ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो क्लास 10th में है। ये क्लास 10th का मॉर्निंग शिफ्ट का प्री बोर्ड का साइंस का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इस वीडियो में हम सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, जब वो रिएक्शन होती है तो हीट रिलीज होती है। ठीक है, और एंडोथर्मिक में जब उसको हीट चाहिए होती है रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है, डी सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज एडेड टू 3 ml सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, देन insoluble substance get formed. This is an example of, इसका करेक्ट आंसर डी है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और ये आपका क्वेश्चन 3 है, आइडेंटिफाई पी क्यू और आर। इस रिएक्शन जो है, इसमें इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो हमें पी क्यू आर की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो पहले हम हाइड्रोजन को देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इस साइड हाइड्रोजन कितना है, H12 यानी 12 हाइड्रोजन, और इधर हाइड्रोजन भी 12 है, तो 12 12 24 हाइड्रोजन, यानी राइट साइड पे 12 हाइड्रोजन है, 24 हाइड्रोजन है, तो लेफ्ट साइड भी 24 हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तो 24 हाइड्रोजन के लिए Q को हम 12 रख देंगे, तो हमारे पास ये 12 हाइड्रोजन इधर भी हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन, सभी ऑप्शन में से हम इसमें देख रहे हैं कि 12 हाइड्रोजन Q की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, तो हमें और सब चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा सीधा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन 4 है, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है सोडियम क्लोराइड विथ वाटर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है क्लोरीन ऑन ए ड्राई स्लेक्ड लाइम। ठीक है, और सी है कैल्शियम सल्फेट विथ वाटर, और डी है कॉपर सल्फेट विथ अमोनिया। तो बी अपना ऑप्शन करेक्ट है, क्लोरीन विथ ड्राई स्लेक्ड लाइम। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ब्रेन सॉल्यूशन। ठीक है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर, ये ऑप्शन दे रखा है सोडियम और एंड क्लोरीन, एंड बी दे रखा है हाइड्रोजन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, सी दे रखा है हाइड्रोजन क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, डी ऑप्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो फॉर्म नहीं होगा, तो हमारे फॉर्म होगा ये हाइड्रोजन क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को, कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच करना है। ठीक है, तो ए कॉलम में ए दे रखा है नॉन मेटल विच इज लुस्टरियस। ठीक है, तो पहला क्या है, थर्ड आयोडीन, आयोडीन जो है चमकदार है, तो ए का जो है थर्ड होगा। ठीक है, और बी दे रखा है ए मेटल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट जो होगा लेड होगा, ये मेटल है। ठीक है, और सी दे रखा है ए नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर जो कि नॉन मेटल है वो लिक्विड होना चाहिए, तो ब्रोमीन जो है बी आर, ये है लिक्विड। ठीक है, और ए मेटल विच मेल्ट व्हेन केप्ट ऑन ओवर प्लान। ठीक है, सीजियम जो है ये जो भी अपने हाथों पे रखते हैं वो मेल्ट कर जाता है, तो हमारा इसमें से मैच करने वाला ऑप्शन जो है बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सेवेंथ क्वेश्चन, सम मेटल डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर बट दे रिएक्ट विथ स्टीम और फॉर्म मेटल, स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, आइडेंटिफाई देम। ठीक है, ऐसे कौन से मेटल है जो कोल्ड और हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जब स्टीम की बात आती है, जब स्टीम, वाटर की स्टीम जब लगती है उसको, तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, और ये भी, ये तो पोटेशियम, पोटेशियम तो सीधा रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, और पोटेशियम भी। ठीक है, तो ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और बी ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आयरन और एल्युमिनियम जो है स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करता है। एट्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए स्टूडेंट नोटिस दैट फिश वाज ब्रीथिंग फास्ट देन यूजुअल, फिश जो है ब्रीथ कर रही है फास्ट देन यूजुअल, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ए रीज़न फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, इसमें से कौन सा रीज़न होना चाहिए इस ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन दे रखा है इंक्रीज लाइट इंसेंसिटी, नहीं, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है।
लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो फिश फास्ट ब्रीथिंग क्यों करेगी। हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, नहीं ये भी गलत है। हाइयर कॉन्सेंट्रेशन होगा तो वो फिश के लिए अच्छा ही है ना। डिक्रीज ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन वाटर, वाटर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जब डिक्रीज हो जाता है तो वो फास्ट ब्रीथिंग करेगी। सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। और डी ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन दे रखा है द फिश इज डिस्गस्टिंग फूड, डाइजेस्टिंग फूड, ठीक है, तो ये भी नहीं है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग रन ए एथलीट एक्सपीरियंस मसल फटीग, दिस फटीग इज प्राइमरली ड्यू टू विच प्रोसेस ऑकरिंग इन मसल्स, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये तो होगा नहीं, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, ठीक है। फर्मेंटेशन ये भी नहीं। एनएरोबिक रिएक्शन ये होगा, ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 10th, इन एन एक्सपेरिमेंट इफ द प्लांट इज डिप्राइव्ड ऑफ वाटर, वाटर हटा देते हैं उस प्लांट में से, विच लाइफ प्रोसेस विल बी मोस्ट डायरेक्टली अफेक्टेड एंड व्हाट वुड बी द विजिबल सिम्टम, ठीक है। कौन सा जो लाइफ प्रोसेस वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो इफेक्ट करेगा और उसके लीव्स जो है गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्वेश्चन 11 दे रखा है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वॉल्यूंटरी मूवमेंट एंड बैलेंस, ठीक है। तो ए सेरेब्रम दे रखा है, बी सेरेबिलम दे रखा है। तो सेरेबिलम करेक्ट आंसर है इसका। सेरेबिलम हम अपने ब्रेन के पीछे में होता है जो कि मूवमेंट के लिए, कोऑर्डिनेटिंग के लिए और बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। क्वेश्चन 12 में दे रखा है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, ठीक है। कॉलम 1 में वेज ऑफ रिप्रोडक्शन दे रखा है और कॉलम 2 में एग्जाम्पल दे रखा है, तो ठीक है। तो बडिंग जो होता है यीस्ट में होता है, सी का सेकंड है, सी का सेकंड यहाँ पे है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 13 में, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग अडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज 25 मीटर, मीटर में नहीं होता, ना 20 मीटर होगा, ना 20 सेंटीमीटर होगा, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। क्वेश्चन 14 में दे रखा है, ड्यूरिंग ए क्लासरूम डेमोस्ट्रेशन ए लेजर बीम पास थ्रू द ग्लास प्रिज्म, ठीक है, एंड द स्टूडेंट ऑब्जर्व ए स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स, व्हाट प्रिंसिपल एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कौन सा वो प्रिंसिपल इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करता है। प्रिज्म से लाइट पास करती है तो अलग अलग लाइट में वो स्कैटर हो जाती है, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से नहीं होता ये। बी ऑप्शन में डिफ्रैक्शन दे रखा है, तो डिफ्रैक्शन की वजह से होती है, ठीक है। डिफ्रैक्शन में जब वो लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में जब लाइट जाती है, ऑप्टिकल डेंसिटी, तो जब ये लाइट बेंड हो जाती है तो ये इस तरह से अलग अलग लाइट में ये फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 15 में दे रखा है, इन ए ट्रॉपिक चेन, इन ए ट्रॉपिकल फूड चेन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सन, सन से स्टार्ट करते हैं कौन से ट्रॉपिक लेवल का, ठीक है। तो सन से स्टार्ट करेंगे तो पहले प्रोड्यूसर होगा, प्रोड्यूसर जो कि ग्रीन प्लांट्स ये सब होते हैं, ठीक है। और फिर प्राइमरी कंज्यूमर उसे कंज्यूम करेंगे प्रोडक्ट को, और फिर प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर से के पास जाएगी एनर्जी, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर के पास एनर्जी, एनर्जी फ्लो इस तरह से होगा, ठीक है। यही हमारा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इफेक्ट, ठीक है। इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी इन हैबिटेट, नहीं ये नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन है एलिवेटेड मर्क्यूरी लेवल इन अ फिश कंज्यूम बाय ह्यूमन, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 20 तक जो हमारे क्वेश्चन है वो एसेशन और रीजन वाले क्वेश्चन है। हमें एसेशन ए दे रखा है और रीजन ए दे रखा है। अगर ये दोनों करेक्ट है और सही एक्सप्लेनेशन है तो ए ऑप्शन लगाएंगे, अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है तो बी लगाएंगे, और दोनों में से एक फॉल्स या ट्रू है तो सी या डी होगा, ठीक है। 17th क्वेश्चन एसेशन दे रखा है, बेकिंग सोडा इज यूज इन सोडा एसिडिक फायर एक्सटिंग्विशर, तो ये करेक्ट है, सही बात है, ठीक है। रीजन दे रखा है बेकिंग सोडा रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन हीटेड, ठीक है, विच हेल्प्स टू स्मूथर फ्लेम, ये भी करेक्ट बात है। तो ये इसका
रीज़न भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है इसका। और क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, असर्शन दे रखा है, ट्रेड्स सच एज आई कलर एंड हाइट आर एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेड्स। सही बात है, ये करेक्ट है, ठीक है। और रीज़न दे रखा है इसका, दीज ट्रेड्स आर इन्फ्लुएंस्ड सोली बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर से सोली नहीं होता, ये इनकरेक्ट है ये। तो हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा इसका, 18 का सी। और 19 क्वेश्चन में असर्शन दे रखा है, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस हैज़ नो यूनिट, ठीक है। मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस की कोई यूनिट नहीं होती, हाँ ठीक है, क्योंकि ये हाइट ऑफ इमेज की हाइट अपॉन में एक्चुअल ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो होता है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन। इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं है, एच की, इसकी हाइट भी मीटर है, इसकी हाइट भी मीटर है, तो ये कट गया, तो कोई यूनिट नहीं रही। और रीज़न इसका दे रखा है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस। ये वही बात है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखी हुई है यही ये बात है, ठीक है। इसलिए रीज़न भी करेक्ट है, तो इसका ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट इकोसिस्टम, ठीक है, करेक्ट बात है। और रीज़न इसका दे रखा है, एक्टिविटीज़ सच एज डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन कैन लीड टू इनहेबिटेंट डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये भी करेक्ट है, और इसका रीज़न ये इसलिए होता है, इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा। ये थे हमारे 1 से लेकर 20 तक पूरे MCQ क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी करो। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।